नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। साथ में प्लेलिस्ट में जाइए और अदर भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपका अलंकार क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं। आपके 4 ऑप्शन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन में ना भ्रांति होगा, ना पंग होगा, ना विशेष होगा। आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। ठीक है, कौन सा आपका है यहाँ पर, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना में आपका हो जाएगा डी नंबर विभावना अलंकार। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीका। तो देखो, मखमल झूले पड़े सा हाथी सा टीका मतलब है कि देखो एक शब्द आपको मिल गया है सा, ठीक है, और एक अलंकार होता है जिसमें सा सम सा सरित ऐसे होता है, जिसे बोलते हैं उपमा अलंकार। जब भी कभी उदाहरण का आपको अर्थ भी ना समझ में आए तो कहीं ना कहीं अलंकार में आप कुछ पॉइंट ढूंढा करिए। अब यहाँ पर आपका पॉइंट एक मिल चुका है, समसा सरित होता है जिसमें से उपमा अलंकार है। ठीक है, हमने यहाँ पर तुरंत बता दिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सम सा सरिस ये आपका किस में मिलता है, उपमा अलंकार में। ठीक है, रूपक अलंकार की अगर बात करें पहचान, तो इसमें योजक चिन्ह होता है, जैसे चरण कमल डैश करके आपका होता है हमेशा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मन मानो जन जानो ऐसे होता है, तो हमेशा मानो है ना, ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। अनुप्रास अलंकार के बारे में तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मखमल के झूले पड़े सा टीका में आपका हो जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार, मतलब मखमल की तुलना आपकी की जा रही है यहाँ पर झूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पद्यांश में प्रयुक्त रस का चयन कीजिए। यहाँ पर रस आपको बताना है। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ। ठीक है, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिसमें से रस का चयन करना है। ठीक है, रस। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। रस में आपको सिर्फ स्थायी भाव रटना होता है, ज़्यादा कुछ रटना भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, यहाँ पर आपका कौन सा है, वात्सल रस है। ठीक है, वात्सल रस भगवान कृष्ण के बचपन के जितने भी उदाहरण भी हैं सभी आपके वात्सल रंग से ही आपके उदाहरण थे, लेकिन कुछ कुछ आपके हैं जैसे भ्रमित वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देख चलते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आई री निंदिया, काहे ना आवन सुहावे, तू काहे नहीं बेगई आवे, तो को कहूँ बुलावे, कबहू पलक हर मूंद लेत, कबहू अधर फरकावे। ठीक है, यहाँ पर अलंकार है और ये भी आपका उदाहरण किसका है, जो कि कृष्ण भगवान के बचपन का ही है, जहाँ पर आपका वात्सल्य तो होगा, लेकिन कौन सा वात्सल्य होगा, आपका संयोग श्रृंगार होगा। ठीक है, संयोग श्रृंगार, वियोग तो ऐसा नहीं था। अच्छा, यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो शांत रस है, तो शांत रस को वैसे हम लोग रसों को नहीं मानते हैं, मतलब कि 8 ही रस 8 मानते हैं। तो उसमें से जैसे 9 रस होते हैं, तो 9 रस में यहाँ पर 8वां जो 9वां रस है वो शांत रस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश की भांप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपिनागर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव की ओर सब ओर पुकारे। तो यहाँ पर देखो लंका की सेना मतलब यहाँ पर डरावनी ऐसे वर्ड मिल रहा है। ठीक है, डरावना कवि के गर्जन रब से कांप गई, मतलब डरावना शब्द आपका यहाँ पर मिल रहा है। और डरावना जो है तो उसमें से कौन होगा, ऐसा कोई अपना उदाहरण भी जो ऑप्शन में दिखा रहा होगा डरावना में आपका देखो भयानक रस है। ठीक है, कौन है, भयानक रस। मतलब जो रस होते हैं जरूरी नहीं कि उसका आपको अर्थ आए। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट छोड़ ही जाता है। ठीक है, हर एक उदाहरण में, जो कि आपको उस पॉइंट को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर डर से संबंधित था, मतलब कि भयानक रस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सामसिक पद के लिए सही समास पद छांटना है। और समास देखो आपके एग्जाम में ढेर सारे आते भी हैं, काफ़ी इजी भी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन ये अपवादिक आपके इसमें होते हैं सामसिक में। समास पूछा है कि
अधमरा में आपका समास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अधमरा में इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है, मतलब कि समास आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे नहीं रटा जा सकता है, क्योंकि सभी न सभी का कहीं ना कहीं उसका अपवाद हो जाता है। इस कारण आपको 4 ऑप्शन में जो अधमरा है मतलब कि आधा मरा। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या हो रही, आधा मरा मतलब कि तुलना कर दिया, अभी तो भाई वो आधा ही मरा है, मतलब तुलना हुई है कहीं ना कहीं इसमें। तो ऐसा तुलना वाला कोई आपका समास है यहाँ पर, तो आपका तुलना वाला समास कौन है, कर्मधारय समास है, जहाँ पर विशेष विशेषण, विशेष और विशेषण जो होता है उसकी तुलना की जाती है यहाँ पर। तो तुलना किस में की जाती है, कर्मधारय समास में होती है। तो अधमरा में आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। हाँ, यहीं पर अगर कर्मधारय ना होता आपका, अगर अव्ययी भाव समास होता तो वहाँ पर भी इसको रख सकते थे। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह लगभग यही होता है। वैसे कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें योजक चिन्ह आपके नहीं होते हैं। अब अगला दिया है नवरत्न। अब यहाँ पर देखो नवरत्नों का समूह जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अकबर थे और अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, तो 9 रत्न मतलब 9 लोगों का आपका समूह होता है, या 9 रत्न होता है 9। तो 9 जो संख्या है और संख्यावाची आपका कहाँ पर है, द्विगु समास है। हमने बताया जो संख्यावाची होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सही पर्यायवाची बोला है चांदी है, और चांदी का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपने देखा होगा कोई गेम होते हैं, ओलंपिक गेम है या कोई गेम होते हैं, तो वहाँ पर 3 मेडल होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और एक ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, तो जो सिल्वर होता है वही आपका रजत होता है, क्योंकि चांदी हमारी क्या होती है, रजत होती है। तो यहाँ पर चांदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रजत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली, काली आपका यहाँ पर जो पूछा गया पर्यायवाची, तो काली कली पूछा है, सॉरी कली है, और कली का आपका पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर वकुल नहीं होगा, मुकुल। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। कली का पर्यायवाची क्या होता है आपका, मुकुल होता है। फ्रेंड्स, 5 तारीख को रात 8 बजे लाइव आइएगा, आपको वहाँ पर हिंदी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, बोर्ड के माध्यम से। ओके, मास्टर वीडियो आपके होंगे, हो सकता है कि 2-3 क्लासों में आपकी पूरी का पूरी हिंदी भी ख़त्म हो जाएगी, तो आप समय न गंवाइएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 5 तारीख को रात 8 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है, लाइव क्लास ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जीएस का भी शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कितने बजे आपकी क्लास चलेगी। सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो लोग वीडियो एग्जाम की हमसे तैयारी किए हैं। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द छाटिए। विलोम शब्द की बात कर रहा है, तो सही विलोम शब्द जो कोई आकस्मिक है, और आकस्मिक का आपका जो विलोम होता है वो क्या होता है भाई, तो आकस्मिक का आपका विलोम जाएगा यहाँ पर निष्कंपित। ठीक है, निष्कंपित आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है विजय, और विजय का आपका जो कि दिया है यहाँ पर, तो विजय के आपका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा 86 का आपका डी नंबर, अर्थात पराजय। ठीक है, विजय का क्या हो जाएगा, आपका पराजय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, और यहाँ पर देखो दिया गया है आपका पितृच्छा। पितृच्छा, और पितृ की इच्छा मतलब होती है, तो पितृच्छा में आपकी यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी भाई, तो यहाँ पर आपका संधि हो जाएगा आपका बी नंबर, यण संधि। ठीक है, क्या हो जाएगी, यण संधि आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यण संधि। देखो यहीं पर वृद्धि संधि होती है, इसमें भी बड़े मतलब कि बड़ा बड़ा आपका होता है। दीर्घ संधि भी होती है, यहाँ पर भी बड़ा होता है। ठीक है, और यण संधि आपकी हो गई। गुण संधि की बात करें, हमेशा गुणा होता है, मतलब जैसे ए होता है, ओ होता है। और यण संधि में कहीं ना कहीं देखा जाए आपके टूटे हुए वर्ड आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शयन। शयन का संधि विच्छेद पूछा है, और जहाँ पर किसी भी प्रकार की मात्रा ना लगी हो, किसी भी प्रकार की मात्रा ना लगी हो, तो हमेशा उसको सही करना क्या, आयाद संधि करना। ठीक है, आयाद संधि, क्योंकि जो पहली होती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, मतलब स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं, तो दीर्घ संधि में होता है छोटा प्लस छोटा बराबर कुछ भी करो तो बड़ा आता है। वृद्धि संधि की बात करो तो यहाँ पर भी आपका ए अ होता है। ठीक है, वृद्धि संधि में आपका अ और अ होता है।
गुण संधि में आपका ए और ओ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आयात संधि है वहाँ पर आपका होता है ऐ, आए, औ, आओ। ठीक है, मतलब कि ए, ऐ, ओ, औ का जो होता है लास्ट वाली वही आपकी होती है आयात संधि। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ओ पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में नहीं आएगा। ओके, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लास में आपको पढ़ाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आप लाइव क्लास 5 फरवरी से आप ले सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर व्युत्पत्ति। जहाँ पर आधा अक्षर आपको मिल जाए, कहीं भी संधि में अब आपको आधा अक्षर मिलता है वो आपका हमेशा होता है यण संधि होता है। ठीक है, यण संधि होता है, लेकिन ये स्वर संधि के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। यहीं पर व्यंजन संधि होगा तो वो ऑटोमेटिक होगा आपका व्यंजन संधि, लेकिन ऐसे अगर आपको मिलता है वो आपका यण संधि हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भाग्यवान को सब जगह कष्ट मिलता है, इस भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताइए। यहाँ पर लोकोक्ति पूछा गया है, तो यहाँ पर लोकोक्ति आपकी क्या हो जाएगी, तो ए नंबर होगा, जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। ठीक है, भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है, जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाथ में आया हुआ, हाथ में आया हुआ, तो हाथ में आया हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्तगत। ठीक है, हाथ में आया हुआ एक शब्द हो जाएगा आपका हस्तगत। ठीक है, हस्तगत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए वाक्य के संदर्भ में उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ दिया है, संयोग से काम बन जाना, संयोग से काम बन जाना, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, संयोग से काम बन जाना आपका हो जाएगा, बिल्ली की भाग्य से छींका टूटा। ठीक है, 92 का आपका हो जाएगा, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, मतलब संयोग से काम बन जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दोनों ओर विपत्ति। ठीक है, क्या है, दोनों ओर विपत्ति। तो यहाँ पर आपका सी होगा, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, अपने एक अलग उदाहरण भी है, अजगर एक ओर अजगर है लगी, एक ओर मृग राय। ठीक है, विकट विरोही बीच में परियो मूर्छा खाए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी, कि जब दोनों तरफ आपकी विपत्ति होती है, अर्थात यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई, वैसे वहाँ पर क्या होता है, अजगर है पीछे शेर है, तो भाई दिक्कत तो होगी ना, तो वही आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, और यहाँ पर मुहावरा पूछ लिया है, यकायक लाभ होना, यकायक लाभ होना। तो इसका मतलब क्या होता है, छप्पड़ फाड़ कर आना। नाम बोलते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो वैसे आपका यहाँ पर है कि छप्पड़ फाड़ कर आना, यकायक लाभ होना, छप्पड़ फाड़ कर आना। 95 क्वेश्चन आपका दिया है कि कायर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते हैं, कायर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े होते हैं, तो इसके लिए एक शब्द बताना है। तो 95 का आपका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर, मतलब पीठ दिखाना। ठीक है, पीठ दिखाना आपका हो जाएगा यहाँ पर कायर। ठीक है, वैसे 9 2 11 भाग जाना होता है, लेकिन यहाँ पर कायर के लिए होता है, कायर शब्द आते हैं पीठ दिखाने से मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वनाम कर देना, सर्वनाश कर देना। ठीक है, सर्वनाश है यहाँ पर, सॉरी, सर्वनाश कर देना, इसका मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका 96 का क्या सही जवाब हो जाएगा भाई, तो 96 का आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात नमो निशान, नामो निशान मिटा देना। सर्वनाश मतलब नामो निशान मिटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिस भाग में त्रुटि हो उसे ज्ञात करें, अन्यथा आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, जब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं सिलेबस में, तो आपके क्वेश्चन जो आते हैं विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, त्रुटियों से, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा होते हैं, आपका समास हो जाएगा। ठीक है, उन पर आपको ज़्यादा फोकस भी करना है। चलते हैं, यहाँ पर दिया है, यदि अनेक श्रमजीवी संगठित होकर, ठीक है, यदि अनेक श्रमजीवी संगठित होकर, ये तो सही है आपका, अपना न्यायोचित अधिकार मांगते हैं, तो भैया यहाँ पर न्यायोचित आपका बी नंबर, यहाँ पर आपका त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर 97 का आपका जो है बी नंबर आपकी है, अपना ही तो मांगेगा, दूसरे को तो नहीं मांगेंगे ना। अगर न्याय मांग रहे हैं तो अपने मांगेंगे, दूसरे के लिए मांगेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके वर्ड क्या होते हैं, जोड़ देते हैं, जिनको आपको हटाना होता है, व्याकरण अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सबके ऊपर उसके बड़े एहसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बोलने में होता है हम सब के ऊपर, तो हम सब के ऊपर मतलब क्या होगा, हम सब के ऊपर, तो ऊपर क्या मतलब होता है,
यहाँ पर ऊपर क्या मतलब होता है, हम पर, ठीक है, हम सब पर उसके बड़े एहसान है, ऐसे वर्ड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका त्रुटि मिल गई, तो आपका 98 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर के दो अर्थ हैं, मतलब यहाँ पर अर्थ दे देता है कोई और उसके दो अर्थ बताते हैं, क्या शुद्ध वर्ड होता है उत्तर के। तो देखो जैसे कि मान लो कोई भी वर्ड दिया है, यहाँ पर उत्तर दे दिया है, तो यहाँ पर उत्तर के दो वर्ड आपको दिखाते हैं क्या हो जाएंगे। तो उत्तर का एक वर्ड तो होता है आपका जवाब देना, आपको पता है, और उत्तर से एक होता है आपका दिशा, मतलब कि एक अर्थ के आपके दो, एक शब्द के आपके दो अर्थ निकल आए, ठीक है, जवाब और एक आपका दिशा। तो इस प्रकार से आपने ये पढ़ा। और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिख रहा है ये आपका है यहाँ पर इसी से संबंधित, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि हमारे वीडियो में अंतिम क्वेश्चन आपका जो होता है चैलेंज क्वेश्चन होता है कि आपने पूरे वीडियो में क्या सीखा या आपको किस क्वेश्चन में कमी आ रही है, उससे हमें पता चलता है कि आखिरकार आप लोगों ने इतने व्यूअर देख लिए, वीडियो देखे हैं, और उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, अब किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आपके कमेंटों को कर्तव्यपूर्वक आपका पालन किया जाएगा। यहाँ पर आपसे फीस तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज होता है कि एक गुरु और शिष्य के नाते आपके फ़र्ज को पूरा करना। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका पालन हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका 100 नंबर, आपको यहाँ पर चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपके वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे देखने को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।